फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसको हम सभी जानते हैं। और कई बार क्या होता है कि चीज़ों को समझने के बाद भी हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आज मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कि वो क्यों होता है। हम किसी से बेहद प्यार करते हैं, कार्मिक रिलेशन में किसी के साथ होते हैं, फिर अचानक कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ बदल जाती है। उसके बाद हम डरने लगते हैं और जब वो इंसान हमसे दूर होता है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये एक ऐसा सच है कि जब हमारी एज कम होती है या हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तब उन चीजों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन उम्र के एक पड़ाव में आकर हमें वो चीजें समझ आने लगती हैं। तो क्या वो चीजें हैं कि हम सब चीजें जानने के बाद भी उन चीजों को समझ नहीं पाते? हमें अच्छी तरह से पता होता है कि हर पॉजिटिव चीज का नेगेटिव फैक्ट भी होता है। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर चीज के दो मायने होते हैं। अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो हमारे एक टाइम ऐसा आता है जब हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन से कारण होते हैं कि हम किसी के साथ प्यार में आ जाते हैं, उसके बाद उसके साथ कस्में और वायदे खाते हैं और उसके बाद जब उन्हें पूरा करने का टाइम आता है फिर हम उससे अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के बिना दूरी हमारे को मिलती है, हम चाह करके भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात ये कि प्यार उसी से होता है जिससे मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और हमें शादी के बाद ही प्यार होता है। दोनों तरफ से लोग शादीशुदा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन जो होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, या ये कह लीजिए जो पिछले जन्म की चीजें अधूरी रह जाती हैं, वो इस जन्म में पूरी होती हैं। और इसका एक कारण ये भी होता है कि हम ये कह सकते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और प्यार किसी भी बंधन को नहीं मानता। अगर कई बार क्या होता है कि हम डरने लगते हैं कि अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार एज डिफरेंस होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो शादीशुदा भी होते हैं और उनकी एज में भी एज फैक्टर भी होता है। तो उनको ये लगता है कि लोगों की इज्जत की वजह से या घर में क्या होगा उनकी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो तब ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि वो प्यार जो है वो उनका सच्चा नहीं होता, या कई बार क्या होता है कि किसी मजबूरी की वजह से भी इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और प्यार तो सेक्रीफाइस का ही दूसरा नाम होता है। अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण की भी, तो भी उन्होंने राधा से बहुत प्यार किया, लेकिन शादी उनसे वो नहीं कर पाए। शादी उन्होंने रुक्मणी जी से की। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम राधा कृष्ण को याद नहीं करते या राधा कृष्ण की कस्में नहीं खाते, या अगर हम ये मानते हैं कि अगर हम राधा जी का जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना ही श्री कृष्ण हमारे पर जो है पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो ये सब क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपको प्यार करने के लिए ना तो किसी उम्र की जरूरत होती है, ना पैसे की जरूरत होती है। ये आपकी दिल की भावनाएं हैं और कभी भी सामने आ सकती हैं। उसके लिए दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या करेंगे, लोग क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे, डजंट मैटर। आपकी लड़ाई है, आपने प्यार किया है, आपको अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि कई बार हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अपना परिवार ना टूट जाए, इसके लिए हम अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जितने भी केसेस मैंने अभी तक देखे हैं उसमें मैंने ज्यादातर यही देखा है कि लोग सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों की वजह से अपने प्यार को छोड़ देते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो गलत करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि किसी को किसी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान उस प्यार की वजह से दर्द में होता है, जो उस सारी पेन को महसूस करता है, उसकी सिचुएशन कैसी होती है ये जान पाना और उसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल है।
ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम जितनी बहस करें उतना कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने प्यार किया, अगर आपको प्यार हुआ, अगर आप ये मानते हैं कि आपने सच्चा प्यार किया, अगर आपको लगता है कि आप अपने प्यार में 100% सही थे, तो आपको एटलीस्ट अपने प्यार के लिए लड़ना जरूर चाहिए। और अगर आप लड़ नहीं सकते तो आपको कुदरत के फैसले का वेट करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाती है। तब तक आपको वेट करना चाहिए कि आपकी वो कायनात आपके फेवर में आए और आपको जस्टिस मिले। ये आपको भी पता है कि ये दुनिया समाज जिस चीज को गलत मानता है वो चीजें हम सबको पता होती हैं कि ये चीज गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल का क्या करें? दिल एक ऐसी चीज है जो जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आंखों से देखकर हम किसी के प्रति एक अट्रैक्शन रखते हैं और उसके बाद हमें उससे प्यार हो जाता है, उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक सच्चाई है जिससे हम, चाहे हम उसे छुपाएं, चाहे हम उसे लोगों के सामने लाएं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हम जितना ज्यादा सोचें उतना कम है। तो आज की रीडिंग हम उन्हीं लोगों के लिए करने वाले हैं, क्योंकि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में जो है वो प्यार करते हैं, जिन्हें प्यार हुआ और जो इस प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। ये रीडिंग गाइस उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है या सोलमेट के कनेक्शन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे लोग कहते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, द टॉवर, सन, जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द एम्परर। गाइस रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के जो एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर है अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृषभ और मीन। मिला एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फायर की एनर्जी जो है वो मुझे कम नजर आ रही है, क्योंकि यानी कि फायर एनर्जी मुझे यहाँ पर कम नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फायर एनर्जी वाले जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसते, ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमारा टॉपिक है हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि अगर हमें शादी के बाद अगर किसी से प्यार हो गया या हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो क्या जो यूनिवर्स है वो हमारे साथ जस्टिस करेगी? क्या वो हमें पाप का भागीदार मानती है या प्यार की कोई उम्र नहीं होती? हम किस बात को जो है वो सही माने, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि
पॉजिटिविटी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। कहते हैं कि एक इंसान जो पॉजिटिव होकर काम करता है उसके रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आप शादी के बाद किसी के साथ रिलेशन में है। तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों, अगर मैं कहूँ आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आप इस समय ट्विन फिल्म की जर्नी में जो है वो सफर कर रहे हैं। और ट्विन फिल्म की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जब इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपनी चीजों को ठीक नहीं कर पाता और उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उस सेक्रीफाइस में इतना ज्यादा पेन होता है जिसको आप जो है वो महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस जर्नी से गुजरता है ये सिर्फ उसी को पता होता है। इसके अलावा अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में है, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो जो इंसान मैरिड है उसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे प्यार तो करता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मैरिड लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको ये लगता है कि उसकी शादी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बच्चे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी वो आपको सेक्रीफाइस कर रहा है। और वो इंसान अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन आप पर एम्परगिरी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला था एम्पर का कार्ड, जो आपको ये लगने लगा कि आपके पर्सन आप पर एम्परगिरी कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एम्परगिरी की हो, क्योंकि कई बार चीजों को समझाने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब उसको आप एम्परगिरी भी कह सकते हैं या अपनी बातों को सामने रखना भी कह सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे जो है वो दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन एम्पर हुए और जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं कुछ इस तरीके की हैं, परिस्थितियां कुछ इस तरीके की उनके सामने आ गई कि वो टोटली कंफ्यूज हो गए। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो पॉजिटिव होने की जगह पर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो कठिन परिस्थितियों में फंस गया। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली। उनको ये लगने लगा कि कहीं आपके चक्कर में उनका जो है वो फैमिली ना बिगड़ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कोई इंसान जब किसी के साथ इमोशनली या फिजिकली अटैच हो जाता है तो उसका भूलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हो कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, या वो ये चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये भी एक सेक्रीफाइस का ही तरीका होता है कि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो वो ये चाहता है कि सामने वाले का अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और आपके साथ वो सारी चीजें आपके साथ अच्छी हों। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर तरह के लोग इस दुनिया में हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान आपसे फिजिकल होता है, उसके बाद वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, वो अपने परिवार में जाकर सेट हो जाता है और आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सच्चा होता है, प्यार करता है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो आपसे दूर हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन वो काफी मजबूर है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपके पर्सन के साथ भी जजमेंट नहीं हुआ। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए, या ये कह लीजिए कि आप इतना ज्यादा अपनी फैमिली से घबरा गए कि आपको ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्विन फिल्म की जर्नी में हो, और ट्विन फिल्म की जर्नी ऐसी ही होती है कि आप साथ तो रहते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और आप पूरा का पूरा ब्लेम अपने पर्सन पर लगाकर बैठे हैं। आपको ये लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने जो है अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आपको नहीं पूछते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं जस्टिस करना लेकिन कर नहीं पाते, उनकी कुछ मजबूरियां
परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजों में वो फंस जाते हैं, तो आपको दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन के साथ थोड़ा भी टाइम रहे तो एटलीस्ट आपको अपने पर्सन का नेचर पता होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको जो है वो फैसला करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। अगर आपका प्यार और आपके पर्सन का प्यार सच्चा था तो आपको वो लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। लोगों ने आप लोगों को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि आपको एक दूसरे से दूर होना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी फैमिली प्रेशर में होने की वजह से दूर हो जाता है, या ट्विन फिल्म की जर्नी ऐसी ही होती है कि जिसमें चीजें मिलती तो हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलती, और ये जर्नी बहुत पेनफुल होती है। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आप इस समय पेनफुल जर्नी में हैं और जिसकी वजह से आपने अपना बहुत बुरा हाल बना लिया। आपको ये लगता है कि चीजें अब बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी, यूनिवर्स ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसकी वजह आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो वो आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हो गए। कई लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो फैमिली के साथ आपको अटैच करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपको वहां तक लेकर आए। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप उनकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिली आपको अच्छी तरह से जानती है, और आपको ये भी डर है कि अगर फैमिली में वो बात अगर खुल गई तो आपकी बेहद इंसल्ट हो जाएगी। आपको इस चीज का भी डर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से जानते हैं, और आपको ये डर है कि अगर चीजें सबके सामने आई तो किसी के भी फेवर में नहीं होंगी, जिसकी वजह से भी आप दोनों एक दूसरे को सेक्रीफाइस करे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है, जजमेंट का कार्ड मिला है, यानी कि जब ये दोनों कार्ड एक ही रीडिंग में निकल कर आ जाते हैं तो इसका मतलब आप किसी ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जिसमें से आपके बस की बात नहीं है कि आप बाहर निकल कर आए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करते हैं, अगर आप यूनिवर्स में मैं को मानते हैं, अगर आप अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आप अपने फेवर में एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में एक्शन लेगी। क्योंकि अगर आप ट्विन फिल्म की जर्नी में हैं तो चीजें का ना मिलना पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और अगर आप लगातार अपनी बात पर अटल रहते हैं, अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर चीजें पहले की तरह ठीक हो जाती हैं, अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो, अगर आप ब्लेम नहीं करते और अपने पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके लिए प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन लाइफ भर आपके साथ रहें, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे पाए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऐसी सिचुएशन में उनके साथ रहना है या नहीं रहना। क्योंकि चीजें बनती बिगड़ती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आप ट्विन फिल्म की जर्नी में हैं तो आपका मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो भी आपकी लाइफ में चीजें जो है वो कम और ज्यादा होती हैं, और यूनिवर्स बार बार आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करती है। क्योंकि इन दोनों रिलेशन में आप पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है काफी कंफ्यूज हो गए, और इस समय जिसकी वजह से आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने खुद को एम्परर बनाया ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपके पर्सन आपके अपने रिलेशन पर वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चीजें जो है वो उनको जज नहीं कर पा रहे, और उनको लगता है कि उन्हें जजमेंट नहीं मिला। और यूनिवर्स भी ये मानती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपने रिलेशन के साथ जजमेंट नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनके प्यार के टॉवर में आग लगी, क्योंकि आप दोनों ट्विन फिल्म की जर्नी में हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से जानते हैं और ये भी चाहते हैं कि फैमिली जो है वो आप दोनों की वजह से डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप इतना कुछ सोचते हैं तो आपको बड़ी सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, और अगर आप सोच समझ के आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।